हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। हमारा आज का क्वेश्चन है क्लोनोग्राफ। ठीक है, क्लोन का मतलब होता है कॉपी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरे को एक ग्राफ दिया है और मेरे को इसकी कॉपी सेंड करनी है। ठीक है, कॉपी का मतलब क्या है कि सेम ऐसे ही ग्राफ होना चाहिए कि जैसे हो गया इधर 1 2 5, इधर 6, इधर 3, इधर 4। ठीक है, अगर तो ये पिछला क्वेश्चन होता, पहले हम ग्राफ को कैसे लेते हैं कि सिंपल इंटीजर रिप्रेजेंट्स ए नोड। ठीक है, तो हम ग्राफ को सोल्व करते थे या एडजेसेंसी मैट्रिक्स में या एडजेसेंसी वेक्टर में। ठीक है, तो उसकी कोई कॉपी होगी नहीं। ठीक है, कि आपको क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो उसमें ही ग्राफ स्टोर है। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी क्या कॉपी करोगे? तो उसकी कॉपी करने का मतलब क्या हुआ कि मैं दूसरा मैट्रिक्स बना दूं और उसके क्या है कि एलिमेंट सिंपल कॉपी कर दूं। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे को भी शुरू में लगा था कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। तो मैं क्या है कि इसमें ऐसे नहीं ग्राफ डिफाइंड, इसमें ग्राफ अलग तरीके से डिफाइंड है। इसमें क्या है कि हर नोड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली एन इंटीजर। एवरी नोड हैज ए स्ट्रक्चर लाइक it has a value and a vector which contains its neighbors। तो मतलब क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि जैसे ये है, मेरा 1 है, ये है ना, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इधर 1 होगा। ठीक है, और क्या है कि मान लो कि इसका एड्रेस है x1 x2, वैसे तो एड्रेस ऐसा नहीं होता। ठीक है, बड़ा सा होगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मान लो इसका एड्रेस है x2। ठीक है, तो इधर होगा x2 स्टोर होगा, और ये है कि और क्या स्टोर होगा, x3 x4। ठीक है, तो मैं क्या है कि इस नोड से मैं जा सकता हूँ ये वाले नोड पे, 2 वाले पे। ठीक है, तो इसका है 2 है, और क्या है कि इसकी तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इधर x1 भी आएगा। ठीक है, तो इधर x5 आ गया, x1 x5। ठीक है, तो ये आ गया। तो मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो अब क्या है कि मेरे को ग्राफ जैसे ट्री में नहीं दिया होता रूट। ठीक है, तो मेरे को ये दिया हुआ है रूट। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, तो नोड दे दे तो। ठीक है, ये दिया है और मेरे को इसकी कॉपी रिटर्न करनी है। तो मैं क्या है कि नोड का मतलब क्या है कि x1 है, एड्रेस है। ठीक है, तो मैं क्या है कि x1 एड्रेस पे कोई स्टोर है नोड। ठीक है, विच इज लिंक टू अदर अदर नोड्स। ठीक है, तो क्या है कि मैं x1 रिटर्न नहीं कर सकता, मेरे को उसकी कॉपी रिटर्न करनी है। ठीक है, मेरे को क्या है कि दोबारा सारे नोट्स बनाने, जितने नोट्स है दोबारा नोट्स बनाने हैं। ठीक है, बट क्या है कि उनका एड्रेस अलग होना चाहिए। जैसे ये वाले 1 का एड्रेस है x1, इसका एड्रेस होना चाहिए y1, इसका एड्रेस होना चाहिए y2, इसका y3, इसका y4, इसका y5, इसका y6। ठीक है, अब क्या है कि मैं सिंपल BFS से देखता हूँ कि क्या मैं सिंपल BFS से कॉपी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले ग्राफ पे DFS लगाता हूँ। ठीक है, DFS इजी रहता है। ठीक है, ट्रेवर्स ही तो करना है हमें, तो जैसे मर्जी कर लो। तो मैं इस वाले नोड पे गया, तो मैंने देखा कि x1 की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, तो मैं क्या है कि मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर दिया है, तो मैं क्या है कि ऐसे कर सकता हूँ कि नया नोड बना लूँ। ठीक है, तो नोड स्टार, अगर ये u था तो u की कॉपी क्या होगी, एक नया नोड जिसकी वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो ये थी u की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने एक नया नोड बना लिया, बट क्या है कि उसमें अभी कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या है कि एक नया नोड बना लिया 1, अभी वो खाली है। ठीक है, उसका किसी के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि मैं पहुंचा 2 पे। ठीक है, 2 पे पहुंचा तो मैं 2 की कॉपी बना सकता हूँ। ठीक है, बट क्या है कि अब इनको तो लिंक भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने 1 पे कॉपी बनाई है, तो मैं 1 से लिंक करके जाऊं। ठीक है, बट क्या है कि 1 से मैं अभी लिंक नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से अभी 2 जाऊंगा तो 2 की कॉपी क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या है कि 1 इस पोजीशन पे अगर मैं हूं, तो मैंने एक नोड बनाया है, तो मेरे को इसके नेबर्स के लिए इसका एड्रेस चाहिए था y2। ठीक है, बट क्या है कि वो मैं तब बनाऊंगा जब 2 पे जाके पहुंचूंगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं सबसे पहले सिर्फ सारे नोट्स बना सकता हूं, बाद में इन्हें ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक मैप ले लेता हूं। ठीक है, मैप ले लिया मैंने। ठीक है, मैप की डाटा टाइप्स के ले ली मैंने, नोट स्टार एंड नोट स्टार। मैं क्या है कि सबसे पहले DFS लगा के हर नोड को ट्रेवर्स कर लूंगा और उसकी कॉपी बना लूंगा। ठीक है, तो उस इधर कॉपी स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या था, x1 पे गया तो मैंने ये वाला नोड बना लिया,
ठीक है, जिसका एड्रेस है y1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि x1 की कॉपी है y1, ठीक है। फिर मैं 2 पे गया, 2 पे मैंने देखा कि अभी मेरे को नोड क्रिएट करना है, तो मैंने एक नोड क्रिएट किया जिसका एड्रेस था y2, ठीक है। तो x2 की कॉपी होगी मेरी y2, ठीक है। अभी ये लिंक नहीं है। फिर मैं x3 पे गया, तो मैं सॉरी डीएफएस लगा रहा हूँ तो लाइन वाइज जाएगा, ठीक है। x5 गया, x5 पे गया तो मैंने x5 की कॉपी बना दी y5, ठीक है। फिर मैं x6 पे गया तो मैंने x6 की कॉपी बना दी y6, ठीक है, छोट, ठीक है। तो मेरा बन गया ये y6, ठीक है। फिर मैं x3 पे गया तो मैंने इसकी कॉपी बना दी y3, ठीक है। फिर मैं x4 पे गया, सॉरी x3 के बाद मैं, ठीक है, y, ठीक है। अब मैं x3 पे गया, x3 के बाद मेरा भी 1 आ गया, ठीक है। डीएफएस खत्म हुआ, फिर 6 का खत्म हुआ, फिर 5 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 1 से मैं दोबारा 4 आ सकता हूँ। तो जब मैं दोबारा आया तो मैंने y4 बना दिया, ठीक है। तो अभी क्या था मेरे पास, ये सिचुएशन थी कि डीएफएस करने के बाद मैंने सारे नोट्स बना लिए, ठीक है। दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशंस इन मेमोरी, ठीक है। और वो हमने स्टोर कर लिया कि किसकी कॉपी कौन सी पोजीशन पे स्टोर्ड है, ठीक है। अब क्या है कि लिंक करने की बारी आई, लिंक करने के लिए दोबारा डीएफएस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि मैं अब लिंक करने के लिए क्या है कि जैसे मैं x1 पे गया, ठीक है, x1 पे गया तो x1 में ही उसके सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन थी, दोबारा डीएफएस लगाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो मैं x1 पे गया, मैं अब इसको आइटरेट करूंगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो मैं x1 पे गया, तो x1 पे मैं आइटरेट किया तो मेरे को क्या पता चला कि x1 की कॉपी है y1, ठीक है। तो मैं क्या थे कि x1 के नेबर्स क्या थे, x2, x3 एंड x4, ठीक है। तीनों की कॉपी देख लो, x2, x3 एंड x4, इन तीनों की कॉपी क्या है, y2, y3 एंड y4, ठीक है। तो इधर मैं y2, y3 एंड y4 डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे गया मैं x2, तो x, तो ये 3 से लिंक हो गया, y2, y3 एंड y4, y2, y3 एंड y4, ठीक है। तो इतना लिंक हो गया, ठीक है। फिर मैं 2 पे गया, वैसे ही करते जाना है। 2 पे गया तो 2 की कॉपी थी x2, x2 का मतलब है y2, ठीक है। मतलब क्या है कि इधर से मेरे को इसकी कॉपी पता चल गई। फिर मैं इसके नेबर्स देखूंगा, इसके नेबर्स है x1 एंड x5, ठीक है। तो x1 एंड x5 के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे एलिमेंट्स है y1 एंड y5, तो ये उससे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे करते करते ये सारे कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इतना ही था। तो पहले मैंने क्या किया क्लोन में, पहले मैंने इससे सारे वर्टेक्स बनाए, सॉरी नोट्स बनाए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद मैंने मैप बनाया, नोट्स बनाने के साथ साथ मैंने उसका कॉपी स्टोर कर ली, ठीक है। फिर क्या है कि मैं इसके हर वेरिएबल पे गया तो इसके नेबर्स मैंने देखे कि ये इसके नेबर्स है, फिर इसके जो नेबर्स है उसमें ये कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं, ठीक है। एक तो मेरे को डीएफएस लगाना था, ठीक है। तो वैसे डीएफएस कैसे लगाते थे, ठीक है। डीएफएस, ठीक है, इसमें डीएफएस में हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें स्टार्टिंग वर्टेक्स चाहिए जहां से डीएफएस लगाना है, ठीक है। तो वो इंटीजर नहीं होगा, इस बार नोट स्टार होगा, लेट्स से इट बी यू, ठीक है। और क्या है कि अब विजिटेड के लिए मैं सिंपल नहीं ले सकता विजिटेड अरे, ठीक है। तो मैं क्या पहले क्या लेता था, इंट विजिटेड ऑफ वी, ठीक है। अब मैं वैसे नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि जैसे ये 3 नोट्स अभी विजिट हुए, अभी मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो इन तीनों के एड्रेस अलग अलग होंगे, तो कोई कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। तो मेरे को क्या है कि एड्रेस स्टोर करने होंगे, तो मैं वो सेट में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रेफरेंस से पास किया, ठीक है, विजिटेड एरे। उसके बाद मेरे को और क्या चाहिए, और कुछ और मेरे को मैप चाहिए था, ठीक है, स्टोर करने के लिए। तो मैप क्या होगा, नोट स्टार ऑफ एमपी, लेट्स से इट्स एमपी। अब क्या है कि मेरे को इसके मतलब मैं ग्राफ तो इसी में है ना, ठीक है, एक नोड है तो उसके बीच में मेरे को इसके नेबर्स है, तो उसी से मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। डीएफएस में क्या होता था, सबसे पहले मैं पुश कर देता था एलिमेंट इन विजिटेड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, विजिट डॉट इंसर्ट
ऑफ यू, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट को डाल दिया विजिटेड एरे में, ठीक है। अब क्या है कि विजिटेड एरे करने के बाद क्या है कि मेरे को इसकी कॉपी बनानी थी, ठीक है। मैं किसी नोड पे हूँ, ठीक है, तो मेरे को उसकी कॉपी बनानी थी। जैसे x2 था तो मेरे को y2 बनाना था। तो ये नोड था u, तो इसकी कॉपी लिख लेता हूँ मैं, नोड स्टार u कॉपी इक्वल्स टू न्यू नोड विद द सेम वैल्यू विच हैव u, ठीक है। तो u की वैल्यू मैंने इधर से ले ली और उसकी कॉपी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब क्या है कि जब मैंने कॉपी क्रिएट की तो मेरे को मैप में उसकी कॉपी पुश कर देनी है। मैं क्या कर देता हूँ, मैप डॉट इंसर्ट, ठीक है, u एंड u की कॉपी, ठीक है, दोनों मैंने पुश कर दिए मैप में, ठीक है। तो मैंने नोड बना लिया, ठीक है। अब मैंने नोड बना लिया, अब मैं इसके नेबर्स के नोड्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसके नेबर्स को एक्सेस करूंगा। तो u के नेबर्स को कैसे एक्सेस कर पाता हूं मैं, जो u का नेबर है, ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर को आइटरेट करने के लिए लेट सपोज v भी उसका एडजेसेंट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, फॉर ऑटो v इन द नेबर्स ऑफ u, नेबर्स के स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब u जो था, u में ओरिजिनल के नेबर्स देखूंगा, कॉपी के नहीं, क्योंकि कॉपी के तो भी नेबर्स है ही नहीं, अभी मैं नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हर एक नेबर के लिए डीएफएस कॉल करूंगा मैं, हर एक नेबर नहीं, उसका नेबर जो नॉट विजिटेड होगा। नॉट विजिटेड नेबर कैसे होगा, मैं फाइंड करूंगा एस डॉट फाइंड वी इक्वल्स टू एस डॉट एंड, ठीक है। मैंने क्या है कि विजिटेड में मैं उसका नेबर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे x2 था तो इसका नेबर था x3, तो मैं x3 को विजिटेड में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो एंड तक नहीं, अगर वो नहीं फाइंड होता तो वो एंड तक पहुंच जाता है आइटरेटर। अगर ये एंड तक पहुंच गया आइटरेटर, मतलब क्या है कि वो नोड भी नहीं फाइंड हुआ, दैट वाज अनडिस्कवर्ड नोड, ठीक है। तो मैं उस पर डीएफएस लगा लूंगा। तो डीएफएस ऑफ वी विजिटेड वैसे का वैसे, मैप वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये करने से मेरे पास क्या है कि ये फंक्शन डीएफएस का हो गया। ये फंक्शन करने से मेरे पास क्या है कि सारा मैप क्रिएट हो जाएगा, सारे नोट्स की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब मेरे को लिंक करना है बस, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या है कि एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड एजेस, ठीक है। तो मेरे को क्या है कि अब जो उसके क्लोन्ड नोट्स थे, अब उनको एक दूसरे से ज्वाइन ही तो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ ऐड एजेस। तो उसमें मेरे को सिर्फ यही चाहिए, मैप चाहिए बस। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैप ऑफ नोट स्टार एंड नोट स्टार एमपी, रेफरेंस से पास कर लो ताकि स्पेस कम यूज हो, वही कॉपी यूज हो जाए, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को क्या करना है, इसके हर एक मैप में एंट्री में आइटरेट करना था, मैप की हर एक एंट्री पे आइटरेट करना था, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, फॉर ऑटो लेट से बी यू इन मैप। तो ये क्या करेगा, मैप के हर एलिमेंट पे आइटरेट करेगा, ठीक है। तो मैप का हर एलिमेंट क्या होता है, पेयर। तो यू क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो ये यू था, यू पेयर था एलिमेंट का और उसकी कॉपी का, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यू डॉट फर्स्ट क्या है कि मेरा एलिमेंट है, और यू डॉट कॉपी जो है, यू डॉट सेकेंड है वो मेरी कॉपी है, ये मेरी कॉपी है, ठीक है। तो वो देखेंगे। अब क्या है कि मैं हर एक पे गया, तो मेरे को क्या करना था कि यू डॉट फर्स्ट के नेबर्स देखने थे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यू डॉट फर्स्ट के नेबर्स को आइटरेट करना था, ओके। तो मैं आइटरेट करूंगा यू डॉट फर्स्ट, यू डॉट फर्स्ट क्या हो गया मेरा, फर्स्ट एलिमेंट नोड, ठीक है। ये मेरा यू डॉट फर्स्ट हो गया, ये यू डॉट फर्स्ट है, ये यू डॉट सेकंड है। तो हर एक में क्या था कि एक नोट स्टार था, ये भी नोट स्टार था। तो हर एक में क्या थी, एक वैल्यू थी, ये मेरा बन गया यू डॉट फर्स्ट, ये मेरा यू डॉट सेकंड। अब क्या कि यू डॉट फर्स्ट में भी एक वैल्यू थी और एक ये था, इसके नेबर्स थे, ठीक है। तो यू डॉट फर्स्ट क्या था मेरा, पॉइंटर था, ठीक है, विच पॉइंट्स टू विच इज नोट स्टार था जिसका, ठीक है। तो अब इसका मैं ऐसे करूंगा नेबर्स, तो इट विल गिव मी द नेबर्स ऑफ यू डॉट फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा,
तो मैंने क्या किया, एलिमेंट उठाया, जैसे इधर x1 था y1 था, ठीक है। तो x1 है मेरा u डॉट फर्स्ट, ठीक है। तो x1 के नेबर्स में मैं गया, लेट्स से एवरी नेबर भी v, ठीक है। तो मैं x1 के हर नेबर पे गया और क्या कि ये था मेरा v, जैसे x1 का नेबर है x2, ठीक है। तो ये मेरा हो गया v, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है इसकी कॉपी, वो हो गया mp ऑफ v। तो वही मेरे को कर देना है कि u डॉट सेकंड के जो नेबर्स हैं, मतलब u डॉट फर्स्ट है, ये उसकी कॉपी है, ठीक है। मैंने क्या किया, ओरिजिनल के नेबर्स लिए और क्या कि जो उसकी कॉपी के नेबर्स हैं उसमें जो ओरिजिनल का नेबर है उसकी कॉपी डाल दी, ठीक है। तो ये दो लूप से मेरे पास क्या हो जाएगा, सारे मतलब सारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो एंड में क्या है कि ये तो मेरे दो यूटिलिटी फंक्शन थे। मेन फंक्शन में क्या होगा कि मेरे पास दिया होगा जैसे नोड स्टार नोड, ठीक है। तो मेरा मैप सारा क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न एमपी ऑफ नोड, ठीक है। जो ओरिजिनल नोड था वो मैं मैप से उठाऊंगा और उसकी कॉपी रिटर्न कर दूंगा। अब उसकी कॉपी से क्या है कि सारे आगे लिंक्ड हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए मेरा ये सारा ग्राफ क्लोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी क्लोने ग्राफ की वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली